अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है शाम के टाइम से। तो मैं खाना बनाने के लिए किचन में आ चुकी थी और आज मैं बनाने वाली थी मटन कढ़ाई। तो इसके लिए मैंने मटन धो कर रख लिया है और साथ में मैंने जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैंने काट ली हैं, यानी प्याज और टमाटर काट लिए हैं। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है और इसके अलावा भी जो भी स्पाइसेस मुझे चाहिए वो मैंने रख लिए हैं। तो बस सबसे पहले तो मैं मटन को ऐड करूँगी प्रेशर कुकर में और उसके बाद मैं इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो मटन को मैंने बहुत अच्छे से धोया था, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत जो ब्लड है ना वो निकल ही आता है गोश्त में से। तो वैसे मैं कभी कभी ऐसे भी करती हूँ कि गोश्त को थोड़ा सा बॉयल कर लेती हूँ और इस तरह सारा जो उसका कोलेस्ट्रॉल होता है ना एक्स्ट्रा वो निकल जाता है। लेकिन आज मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। आज मुझे थोड़ी सी जल्दी है, तो इसलिए फिर मैंने इसी तरह से उसको अच्छे से भिगो कर पहले मैंने मटन को रख दिया था। तो फिर भी थोड़ा बहुत निकल आया, लेकिन उसको मैंने साइड पे कर दिया। तो यहाँ पर जी मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं इसमें प्याज और टमाटर भी ऐड कर दूँगी। तो प्याज और टमाटर भी मैं साथ ही ऐड कर देती हूँ। इस तरह ये होता है कि ये बहुत ही अच्छी तरह से ये चीज़ें जो है ना वो खुद ही ब्लेंड हो जाती हैं। तो प्याज और टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया। और अब ऐड करूँगी इसमें मैं ऑयल। और ऑयल भी मैं अभी ही ऐड कर दूँगी, लेकिन थोड़ा सा कम ही करूँगी क्योंकि बकरे का गोश्त है तो इसमें यानी खुद भी थोड़ा बहुत ऑयल होता ही है। और वैसे मैं बीफ हो या मटन हो इसमें काफ़ी कम ही ऑयल शामिल करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद जब ये सालन तैयार होता है ना तो इसमें काफ़ी ज़्यादा यानी ऑयल वगैरह होता है, यानी इसमें नेचुरली भी होता है, तो इसलिए फिर इसमें कम ही ऐड करना चाहिए। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और अब इन सब चीज़ों को करूँगी अच्छे से मिक्स। और अभी मैंने इसमें नमक, सुरख मिर्च और हल्दी ऐड करनी है और इसके साथ साथ थोड़ा सा इसमें मैं कढ़ाई मसाला भी ऐड करूँगी ताकि इसका फ्लेवर जो है ना वो अच्छा सा आ जाए। तो बस ये चीज़ें भी मैं अपने हिसाब से यानी अपने जायके के हिसाब से ही इसमें ऐड करूँगी। और ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद उसके बाद पानी भी इतनी मिकदार में ऐड करना है कि हमारा जो मटन है ना वो अच्छे से गल जाए। तो गोश्त को मैं काफ़ी यानी सॉफ्ट ही करती हूँ, मैं इसको यानी अच्छे से गलाती हूँ। तो इस तरह नहीं है कि इसको खड़ा खड़ा रखूँ। वैसे दालें और चावल वगैरह मुझे थोड़े से खड़े खड़े पसंद हैं, लेकिन जो मटन या बीफ है ना वो मुकम्मल तौर पर गला होना चाहिए। तो इसलिए मैं इसमें पानी भी ज़रा अच्छी खासी मिकदार में ही ऐड करूँगी। और प्रेशर कुकर को मैं तकरीबन यानी जब ये सीटी बजने लग जाती है ना तो तब तकरीबन मैं इसको 20 से 25 मिनट ज़रूर टाइम दूंगी और इतनी देर में गोश्त जो है ना वो गल जाता है। तो बस अब इन चीज़ों को करूँगी अच्छे से मिक्स और उसके बाद करेंगे जी ढक्कन बंद और फिर इसका जो है ना वो कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके साथ ही मैंने आज सवैयाँ बनानी है और सवैयाँ मैंने बनानी है दूसरी वाली, यानी मोटी वाली सवैयाँ होंगी, लेकिन वो जो सवैयों का ज़र्दा बनाते हैं ना तो आज मैं मोटी वाली सवैयों से वो वाला ज़र्दा तैयार करूँगी। तो यहाँ पर जी सवैयाँ मैंने निकाल ली हैं और इनको पहले तो मैं अच्छी तरह से तोड़ लूँगी। और ये काफ़ी क्योंकि लंबी हैं और इतनी लंबी ये रोस्ट नहीं की जा सकती, यानी इन्हें मैं थोड़े से ऑयल में रोस्ट करूँगी और ये तभी अच्छी बनती हैं, यानी खड़ी खड़ी सी। अगर आपने ये सवैयाँ बनानी है ना तो इनको पहले तो अच्छी तरह से ऑयल में मुकम्मल तौर पर रोस्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखें ये मैंने सवैयाँ तैयार कर ली हैं और इनमें मैंने थोड़ी सी चीनी यानी अपने हिसाब से थोड़ी सी चीनी ऐड कर ली थी और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इनको दम पे ही पकने दिया। तो ये बिल्कुल खिली खिली सी और मुकम्मल तौर पर हमारी अच्छी सी सवैयाँ तैयार हो गई और दूसरी तरफ जो मटन था ना वो भी गल चुका था।
तो बस अभी से मैं भून लूँगी। तो यहाँ पर जी ये मटन कढ़ाई हमारी तैयार हो गई, लेकिन इसको मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रख के बनाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड को ग्रेवी बहुत पसंद है। तो सालन तैयार हुआ और उसके बाद फिर मैंने रोटियां बनाई हैं और हम अब खाना खाने लगे थे। तो यहीं पर आज वैसे 9 मुहर्रम का दिन था और कल अशूरा मुहर्रम है, यानी कि 10 मुहर्रमुल हराम है। तो 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से भी मैंने कुछ कल यानी न्याज़ वगैरह बनानी है और तकसीम करनी है मुहर्रमुल हराम के लिहाज से। तो कल का व्लॉग भी मैं यानी जो कल की मैंने क्लिप्स बनाए हैं तो इसके बाद में वो भी आपके साथ ही शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो मेरे साथ रहिए फ़िलहाल। तो आज है जी 10 मुहर्रमुल हराम और आज आंधी देख लें किस किस्म की है ये। यानी आंधी जो थी ना तो वो इस तरह थी कि आ रही थी और ना ही कहीं जा रही थी, यानी ये एक तरह से हैंग हुई हुई थी। और यहीं पे तकरीबन 2 घंटों से मौसम जो था वो हुआ था और ऐसा था कि हवा में ही गर्दो गुबार जो है ना वो रुका हुआ है। यानी वो जो मैंने टर्म यूज़ की है ना, हैंग होना, जैसे हमारे मोबाइल हैंग हो जाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से आज जो तूफ़ान था ना वो भी हैंग हुआ था। आसमान पे हर तरफ जो था वो गर्द ही छाई हुई थी। तो मैं थोड़ी देर के लिए आई थी आज छत पर और आज अशूरा मुहर्रम था, यानी 10 मुहर्रमुल हराम था। तो 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से आज मैंने न्याज़ बनाई थी और उसमें मैंने चावल बनाए थे। तो बस मैं वही कुछ तकसीम करके अब मैं छत पर आई थी और अभी मुझे भूख वगैरह शदीद किस्म की लगी हुई थी क्योंकि मैं दोपहर से ही बनाने की तैयारियों में लगी हुई थी। तो सालन में मैंने आज बनाया था चने और कोफ्ते का सालन। तो वैसे ये दोनों चीज़ें आज हमारे मेन्यू में शामिल नहीं थी, लेकिन मजबूरी के तहत करनी पड़ी क्योंकि आज सब्ज़ियों वगैरह की तमाम शॉप्स बंद थी। तो फ्रिज में मेरे पास ये थोड़े से कोफ्ते तैयार पड़े थे और इसके अलावा चने थोड़े से बॉयल हुए पड़े थे। तो बस मैंने फिर इन्हीं को मिक्स करके सालन बना लिया, यानी कि आज बहुत ही अर्जेंट किस्म का मैंने सालन तैयार किया। तो उसके बाद मैंने ये खैर अपने हस्बैंड के लिए बनाया था और अपने लिए तो मैंने वो जो राइस बनाए थे ना और न्याज़ के लिए, तो मैं बस वही खाऊंगी। तो वो मैंने तकसीम कर दिए हैं और बस थोड़े से ही रखे हैं अपने लिए। तो सालन भी बहुत ही मज़े का तैयार हुआ था और चावल भी बहुत मज़े के तैयार हुए थे। तो बहरहाल आज मौसम भी यानी मैंने आपको दिखाया था कि कितना गर्द आलूद सा मौसम था। तो सारा दिन बस इसी तरह से मौसम भी रहा, यानी कि पहले ऐसे लग रहा था जैसे कि बादल हैं और बारिश आएगी, लेकिन ना तो कोई बारिश आई ना कुछ, और आंधी आई और वो भी जो थी ना वो रुक गई, यानी कोई ठीक तरह से आंधी भी नहीं आई। तो ऐसी आंधी जो होती है ना वो बहुत ही ख़तरनाक होती है, यानी वो बस आती ही रहती है। तो जो एक ही बार में आ जाए ना तो वो फिर थोड़ा सा ख़तरा जो है ना वो टल जाता है। तो यहाँ पर जी सालन हो गया तैयार और अब हम खाएंगे खाना। तो खाने में मैं अपने हस्बैंड के लिए तो ये सालन निकालूंगी। वैसे वो इतना सालन तो नहीं खाएंगे, लेकिन मैंने एक ही टाइम में सारा यानी जो सालन बनाया था वो इसमें मैंने डाल लिया है बर्तन में, ताकि बाद में मुझे फ्रिज में रखने में आसानी हो। तो मैं इसका आपको क्लोज़अप भी दिखा देती हूँ। और अपने लिए तो मैंने राइस निकाल लिए हैं और साथ में मैंने सैलड भी बनाया था और सैलड को मैंने मिक्स कर दिया दही की चटनी के अंदर ही। तो बस इसी तरह से ये हमारा डिनर जो है वो हो गया और इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त। मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।